हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल्टी के अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है चेंजेस इन मिनिमम रेंट। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ सकें, इसीलिए आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चेंज इन मिनिमम रेंट। ये है क्या? चेंज इन मिनिमम रेंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको मिनिमम रेंट फिक्स नहीं दिया जाता। मिनिमम रेंट फिक्स नहीं दिया जाता। जैसे हम अगर अपने क्वेश्चन में समझाएं तो देखिए, यहाँ फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट है 8000, सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट है 12000 और थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट है आपका 16000। और उसके बाद ये फिक्स है, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है जिसमें मिनिमम रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में चेंज होगा और आगे के ईयर में वो फिक्स होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जिस ईयर में जितना भी मिनिमम रेंट कहा जाए आपको उतना ही मिनिमम रेंट उस ईयर के अमाउंट में डालना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट ईयर कह रहा है 8, सेकेंड ईयर कह रहा है 12000, थर्ड ईयर कह रहा है 16, देन आफ्टर कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को सब मालूम है, 5 चीज़ें मैंने बताई थी, ईयर लिखे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। सेकेंड ईयर में आपको प्रोडक्शन बताया गया था कि सेकेंड टर्म प्रोडक्शन होता है, वो लिखा हुआ है। रॉयल्टी का रेट 1 रुपये पर टन है, 1 रुपये पर टन के हिसाब से जो प्रोडक्शन का अमाउंट होगा वही रॉयल्टी का अमाउंट होगा। और चेंजेस इन मिनिमम रेंट टॉपिक का नाम आज है, तो आपका मिनिमम रेंट आपका 3 साल चेंज हुआ है और बाकी फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर या आगे के ईयर में वो सेम है। यहाँ पे देखिए 8000, 12000, 16, 16, 16। अब आगे की जो 2 लाइनें हैं, मैंने लगातार हर क्वेश्चन में कहा है कि ये शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस हमको और आपको निकालना है, ये किताब में बुक में आपको नहीं दिया जाएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, When minimum rent is more than royalty, अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में आता है। When minimum rent is more than royalty, डिफरेंस अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में आता है। When minimum rent is more than royalty, डिफरेंस अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में आता है। अब देखिए, रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा? सरप्लस में जाएगा। फिफ्थ ईयर में देखिए तो यहाँ पे भी रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम से ज़्यादा है तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? सरप्लस में जाएगा। ये आपका 2 कॉलम हम लोग ने बना लिए, जिसको हम ही और आपको बनाना है। आगे की जो 3 कॉलम डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं टाइम पे। मैंने बताया था कि 5 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ईयर, प्रोडक्शन, रेट ऑफ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और लास्ट था टाइम। टाइम के लिए 2 कौन से बताए थे? फर्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे दिया है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर। आप शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर में कवर करना है। चलते हैं एक बार फिर सिखाते हैं, सवाल के साथ साथ में आप सीख भी जाएंगे अगर अभी तक नहीं सीखा है। और जो आगे का प्रोसेस जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपके सवाल स्ट्रांग होते चले जाएंगे। यस, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 4000। इसको कवर करने का टाइम क्या लिखा है? नेक्स्ट 2 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आया 2 ईयर, 1 ईयर एंड 2 ईयर। क्या यहाँ पे आपको सरप्लस है? नहीं है। सरप्लस नहीं है तो कोई भी रिक्यूपमेंट नहीं होगा। और जब आपके पास टाइम खत्म हो जाता है तो आप शॉर्ट वर्किंग को कहाँ ले जाते हैं? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में। मैं हर बार लेक्चर में ये बोल रहा हूँ, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में अमाउंट उस ईयर ट्रांसफर होता है जब आपका टाइम ओवर हो जाता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर कहा गया तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक हमने वेट दिया है, कोई भी सरप्लस नहीं है तो कोई भी रिक्यूपमेंट नहीं होगा और टाइम ओवर हो गया है तो शॉर्ट वर्किंग चली जाएगी कहाँ पे? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, इसका भी टाइम देखिए तो 1 ईयर और 2 ईयर। 1 ईयर में कुछ नहीं है तो कुछ भी रिक्यूब नहीं होगा। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा प्रॉफिट है। मैंने बार बार समझाया है, सरप्लस एक प्रॉफिट की तरह है, शॉर्ट वर्किंग एक लॉस की तरह है। आपको अपने सरप्लस से अपने लॉस यानी कि शॉर्ट वर्किंग को कवर करना है, बस इतना ध्यान रखिए। जब कवर कर लेंगे तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में जाएगा और कवर नहीं होता है, टाइम खत्म होता है तो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में जाएगा। जैसे देखिए, इसका टाइम कितना है? 1 एंड 2। 1 ईयर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर कवर हो गया है तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। क्या अब आपके पास आगे टाइम है? नहीं है। कितना लॉस कवर नहीं कर पाए? 3 में 2 कवर कर लिया, 1 कवर नहीं कर पाए तो कहाँ चला जाएगा? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में। इसके बाद आते हैं थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग पे। इसका टाइम कितना है? 1 एंड 2। यहाँ पे जो 2000 था वो ये ले गए थे, इसलिए यहाँ नील हो गया। और यहाँ पे सरप्लस 8000 है, लॉस 4000 है, प्रॉफिट 8000 है। तो पहले अपना लॉस कवर कर लीजिए। मैंने कहा है जो लॉस कवर होता है वो आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में जाता है। अब ये जो ये बचा हुआ 4000 है, क्या ये अनरिक्यूब में जाएगा? नहीं।
अनरिक्यूब में वो अमाउंट जाता है जो बची हुई शॉर्ट वर्किंग आप कवर नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बची हुई शॉर्ट वर्किंग आप कवर नहीं कर पाते। जैसे 3 में आपने 2 कवर किया तो 1000 चला गया, 4 में आपने 4 कवर कर लिया, यहाँ 4 बचा। लैंडलॉर्ड ये कह रहा है मेरे पास सरप्लस बचा है, आप लॉस लेके आइए, कवर कर लीजिए इसको भी। उन्होंने कहा सर मेरे पास लॉस नहीं है। अगर लॉस नहीं है आपके पास तो ये पेमेंट आपको हमको करना, यानी कि लैंडलॉर्ड को करना पड़ेगा। तो लेसी क्या करेगा, इस जो ये सरप्लस अमाउंट बचा है, जो इस साल का मिनिमम रेंट आपका है 16,000, इसके साथ में बचा हुआ सरप्लस वो उसको दे देगा। और बाकी ईयर में हम हर साल जो मिनिमम रेंट हमारा है वो लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, टॉपिक आपको मालूम है कि चेंजेस इन मिनिमम रेंट है तो हर साल सेम अमाउंट मिनिमम रेंट का नहीं जाएगा। ये आपकी इन द बुक्स ऑफ लेसी में टेबल तैयार हुई। अब चलते हैं कि अगर इसके बाद सवाल ने हमसे कहा है कि हमको लेज़र बनाने हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन द बुक्स ऑफ लेसी में 3 लेज़र आपके बनते हैं, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आज हम आपको तीनों लेज़र कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिक्टेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ईयर की एंट्री ले लेंगे ताकि आपको एक एंट्री से दिखता जाए कि पोस्टिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री को हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको मालूम है रॉयल्टी है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी में रॉयल्टी का अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग अमाउंट। ये देखिए सबको मालूम है, ऑलरेडी 3 लेक्चर में बताया जा चुका है। सेकेंड एंट्री पेमेंट की होती है लैंडलॉर्ड टू बैंक, पेमेंट कितना हो रहा है 8,000, लैंडलॉर्ड जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट है। और थर्ड एंट्री है कि जो आपकी रॉयल्टी है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है हर साल है, तो सिंपल एंट्री है पीएल टू रॉयल्टी, रॉयल्टी का अमाउंट 4,000 है वो ट्रांसफर कर दी गई। अब अगर हमको फर्स्ट ईयर की एंट्री से पोस्टिंग करनी है रॉयल्टी अकाउंट में तो कैसे की जाएगी, ध्यान रखिएगा। बेसिस मैं केवल एंट्री का फर्स्ट ईयर कर लूँगा, हम हर साल की एंट्री नहीं लिखवाएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि एंट्री को दिमाग में सोचना पड़ेगा और पोस्टिंग आपको अकाउंट्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पेपर आपका होगा, एग्जाम होगा, तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले टेबल बनाएं, फिर आप एंट्री लिखें, फिर आप 3 अकाउंट्स बनाएं, बहुत टाइम चला जाएगा। टेबल बनानी पड़ेगी और सीधे लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो टेबल से लेज़र कैसे बनता है ये हम आपको सिखा रहे हैं। इसके लिए बेसिक हमने कह दिया है, फर्स्ट ईयर की एंट्री ले रहे हैं। चलते हैं कौन सा अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में देखिए सबसे पहले रॉयल्टी में ये इस फर्स्ट एंट्री में देखिए रॉयल्टी ये मिला, इसके अक्रॉस क्या है, अगर डेबिट है तो डेबिट मत देखिए, इसके अक्रॉस देखिए, ये देखिए इसके अक्रॉस क्या लिखा है 2 इस साइड आता है, तो रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं, इसके अक्रॉस दिखा तो टू लैंडलॉर्ड कितने रुपए से है, हमेशा अमाउंट रॉयल्टी का लिखेंगे, हमेशा अमाउंट रॉयल्टी का लिखेंगे। ये देखिए रॉयल्टी का अमाउंट लिखा आपने कितना 4,000। सेकेंड नंबर एंट्री है लैंडलॉर्ड टू बैंक, इसमें रॉयल्टी अकाउंट नहीं आया, रॉयल्टी का नाम नहीं है तो छोड़ दीजिए। थर्ड एंट्री देखिए क्या है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब रॉयल्टी नाम ही आ रहा है, इसके अक्रॉस देखिए क्या है, क्या है इसके अक्रॉस, पीएल है। अगर 2 में रॉयल्टी इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, बाई पीएल 4,000। कोई भी जब हम अकाउंट बनाते हैं हमको उसके अक्रॉस देखना पड़ता है, अमाउंट हम उसी अकाउंट का लिखेंगे। जैसे रॉयल्टी है, इसके अक्रॉस 2 लैंडलॉर्ड था तो लैंडलॉर्ड, अमाउंट हमने 8 नहीं, अमाउंट हमने रॉयल्टी का लिखा। चलते इसी तरह अब अगर हम सेकेंड ईयर की एंट्री करेंगे, सेकेंड ईयर की आप सबको मालूम है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, सेम एंट्री होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। रॉयल्टी में 9,000 तो फिर क्या लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 9,000 तो टू लैंडलॉर्ड में 9,000, ओके। और फिर लिखेंगे पीएल टू रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में बाई पीएल क्या जाएगा 9,000। इसी तरह देखिए आप हर साल आपकी रॉयल्टी दी गई है, तो जो रॉयल्टी का अमाउंट है, अभी कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कभी भी रॉयल्टी का अकाउंट अगर हमको बनाना है तो हमेशा टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी के अमाउंट से लिखना है, टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी के अमाउंट से लिखना है। ये देख लीजिए 12, 18, 24,000 हमने यहाँ लैंडलॉर्ड को शॉर्ट में कर दिया है और हर साल बाई पीएल में यही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे आपका रॉयल्टी अकाउंट बनके कंप्लीट हुआ। अब हम आपको शॉर्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है ये एक्सप्लेन करेंगे। यस, पहला अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है रॉयल्टी अकाउंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट में आपको फर्स्ट एक एंट्री मैंने कराई थी वो लिखी हुई है। देखिए फर्स्ट एंट्री में आपका लैंडलॉर्ड 2 में आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, इसके अक्रॉस किस साइड में, बाई साइड में। जितनी भी चीज़ें इसके अक्रॉस लिखी होंगी तो बाई रॉयल्टी 4,000, बाई शॉर्ट वर्किंग
4000। कभी भी किसी का अकाउंट बनाएं वो देख लीजिए वो किस तरफ एंगल में लिखा है। अब देखिए सेकंड देखिए, लैंडलॉर्ड टू बैंक। अब लैंडलॉर्ड डेबिट में है तो उसके क्रॉस क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट ईयर में, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये आपका कितने से है, 8000 से, ये आपका क्लोज हो गया। लैंडलॉर्ड भी रॉयल्टी अकाउंट की तरह हर साल आपका क्लोज होता रहेगा। अब आपको डायरेक्ट टेबल से एंट्री करनी, क्योंकि ध्यान रखिएगा पेपर में आपको टेबल आएगी, बनानी होगी, और डायरेक्टली आपको लेजर बनाने पड़ेगी, तो बार बार आप हर साल की एंट्री नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि अगर हमको फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है तो हमारी पोस्टिंग एंट्री क्या होगी और उस एंट्री से पोस्टिंग कैसे की जाएगी। अब हम लोग डायरेक्टली एंट्री करते हैं, ठीक है। देखिए तरीका सीख लीजिए, क्या रॉयल्टी है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में सेकेंड ईयर में लिख दीजिए बाई रॉयल्टी, कभी भी गलती नहीं होगी। उसका अमाउंट डाल दीजिए सेकेंड ईयर में, कितना रॉयल्टी अमाउंट, 9000 ये हो गया। क्या शॉर्ट वर्किंग है बाई शॉर्ट वर्किंग डाल दीजिए, कितना 3000। अब पेमेंट आएगा, पेमेंट कितना किया, अब बस आप बैंक कॉलम देख लीजिए है 12, अब आप यहाँ लिख दीजिए टू बैंक। ये आपका अकाउंट सेकेंड ईयर का ख़त्म हो गया बगैर एंट्री किए हुए। फर्स्ट ईयर की हमने आपको एंट्री से बताया था और सेकेंड ईयर का हमने आपको डायरेक्ट बताया है। एक बार फिर सीखते हैं, किस ईयर में, थर्ड ईयर में। चलिए थर्ड ईयर में आते हैं। क्या रॉयल्टी है तो क्या लिखेंगे, बाई रॉयल्टी, कितने रुपए की है, 12000। क्या शॉर्ट वर्किंग है बाई शॉर्ट वर्किंग 4000, टोटल कितना हो गया 16000। अब आइए पेमेंट करने चलते हैं। देखिए थर्ड ईयर में कितना पेमेंट है 16000, और थर्ड ईयर में कर दीजिए टू बैंक 16000, ये हो गया 16, ये हो गया, ये आपका। अब ध्यान दीजिए कि आपने बगैर एंट्री लिखे ही अकाउंट में पोस्टिंग करी है। अब आप अगर ये सीख जाएंगे तो आपका कितना टाइम सेव होगा, और ये टाइम जो सेव हो रहा है ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एंट्री टेबल सही होनी बहुत ज़रूरी है, एंट्री का कॉन्सेप्ट सही होना बहुत ज़रूरी है, देन आफ्टर लेजर आप बना लेंगे। अब चलते हैं फोर्थ ईयर में। देखिए फोर्थ ईयर में थोड़े से चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को हम सिखाते जा रहे हैं। क्या फोर्थ ईयर में रॉयल्टी है तो लिख दीजिए बाई रॉयल्टी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कितने की है, 18000 की। अगर आप एंट्री और टेबल सही कर रहे हैं तो अपने आप अकाउंट मैच हो जाएगा। अब देखिए क्या फोर्थ ईयर में कितना पेमेंट किया आपने, कितना किया 16000, यहाँ लिख दीजिए टू बैंक 16000। हमने आपको सिखाया था जब भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में अमाउंट आएगा, इस एंट्री में सेकंड नंबर एंट्री में 2 शॉर्ट वर्किंग और बढ़ जाएगा। बताया था मैंने, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के अमाउंट से सेकंड एंट्री में 2 शॉर्ट वर्किंग और बढ़ जाएगा। अगर 2 बढ़ेगा, जिस तरह से 2 बैंक आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 शॉर्ट वर्किंग, और किसका अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का 2000। देखिए अपने आप अमाउंट मैच हो गया, 18000 एंड 18000, ये भी आपका बंद हो गया। ठीक, इसको एक बार और सीखते हैं फिफ्थ ईयर के हिसाब से। चलते हैं फिफ्थ ईयर में। आइए फिफ्थ ईयर में क्या रॉयल्टी है तो क्या लिखेंगे फिफ्थ ईयर में, बाई रॉयल्टी, कितने रुपए की है 24000। इसके बाद कितना पेमेंट कर रहे हैं, 80000। पेमेंट की एंट्री क्या होती है आप सबको मालूम है, टू बैंक 20000। क्या कहा था मैंने आपसे कि अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में अमाउंट आएगा तो इस सेकंड नंबर एंट्री में 2 शॉर्ट वर्किंग और बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दीजिए यहाँ पे 2 शॉर्ट वर्किंग, और किसका अमाउंट लिखा जाता है यहाँ पर है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का। देखिए कितना है 4000 है, लिख दीजिए। देखिए टोटल आपका दोनों तरफ का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 24000 ये आ रहा है और 24000 आपका ये आ रहा है। ये आपका
लैंडलॉर्ड अकाउंट कंप्लीट